बचपन का एक वो क्रेज़ है, या वो जो मैंने लोगों की मोहब्बत देखी उनके लिए, और वो मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि जिस तरह मेरे वालिद से लोग प्यार करते हैं, तो मैंने भी ये मोहब्बत सिखाई थी, और इसी तरह मैंने भी इस फील्ड में अपनाना और अपना जो एक मोहब्बत का हिस्सा है वो लेकर मैंने। अच्छा, किस गाने से आपको मकबूलियत की, जो आपने सीढ़ियाँ चढ़ी, वो बड़ा मशहूर गाना भी है, और ये लिखा किसने है, और कब आपको ख्याल है कि यार ये गाना जो है मुझे हिट करेगा? लेकिन जी वो मैंने जो पहला एल्बम रिकॉर्ड किया था ऑफिशियली सरगम स्टूडियो में हुआ था, वो 1997 में रिकॉर्ड किया था, और 97 के बाद मतलब आज तक का ये सफ़र, और उसमें मतलब गाने इस तरह से आते रहे, लोगों ने पसंद किया, तो आज जो मेरी पहचान बना वो बिस्मिल्लाह करें इससे लोगों ने मुझे जाना, बिस्मिल्लाह करें जो है वो उसके बाद वो बाकी गाने गए। नदीम भाई बताएं काइंडली के कुछ फैमिली के बारे में, शादी के बारे में, और बाकी कितने बहन भाई हैं, और कितने आपका नंबर कौन सा है? बाकी म्यूज़िक में कोई बाकी जो है फैमिली लाइफ वाला से ताल्लुक तो एक था बचपन से, तो आपने कभी अपने ऊपर किसके बारे में बताया कि ये सब कहते हैं? ऐसा हो कि जिसमें खुदा ने आपको पहचान देनी है और दुनिया के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा करनी है, तो जब भी आप कोई गाना बनाते हैं, जब भी बनाते हैं, तो वो मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी गाना हिट होने के लिए नहीं बनाया, और मतलब इसलिए नहीं कि ये बहुत पॉपुलर हो और इस तरह से, मतलब डेफिनेटली म्यूज़िक आप करते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग उसे सुने और पसंद करने का पहले होता है, लेकिन ये नहीं होता कि उसको हिट ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो गाना नहीं है। तो वो मियां मोहम्मद बख्श का एक शेर है कि मालिक दा कम पानी लाना परवर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या न लावे। तो मेरा हर गाना जो है वो मैं कोशिश करता हूँ मेरे एंड से वो बेहतरीन है, उसका ही टोला आप अपने आना। अच्छा, ये बताइए कि आपके वालिद साहब का जो एक नाम है, लिविंग लेजेंड है, आपकी मौसीकी से वो कितने खुश होते हैं, वो आपको कितना अच्छा समझते हैं? दुनिया तो आपको बहुत अच्छा समझती है, अपने वालिद की नज़र में क्या? और साथ इसमें ये भी ऐड कर दें कोई ऐसा गाना जिस पर डांट पड़ी, यार ये तुमने सही नहीं गाया, और किसी ऐसी बात में उन्होंने कहा यार वेल डन, तुमने बहुत अच्छा गाया। लेकिन जी मैं जैसे मैंने बताया कि मेरे पहले उस्ताद मेरे गाने थे, और मेरा जो म्यूज़िक की तरफ शौक़ है वो खान साहब के, यानी एक तो मेरा अपना शौक़ है, और दूसरा खान साहब का हुक्म भी था, यानी उनकी ख्वाहिश थी, उनको मुझ पर कुछ नज़र आया होगा। हम तीनों भाई पहले मिल के गाते थे बचपन में, स्कूल टाइम में, बस में अदब में, और जो हमारे स्कूल के इवेंट्स होते थे, तो खान साहब ने मुझे चुना नज़र की, और मतलब तो शुक्र है मालिक का कि मेरे जितना भी म्यूज़िक है जो मैंने रिकॉर्ड किए, जो कमर्शियल है, जो नॉन कमर्शियल है, वो सारे में मुझे हमेशा गाना रिकॉर्ड करने के बाद, पब्लिक होने के बाद, जब उन्होंने सुना मुझे उससे दुआ ही मिली है, और उन्होंने उसको यानी अप्रिशिएट किया। और नए प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, और बताइए कि अब आगे कौन सी वीडियो आपकी कौन सी आ रही, गाना कौन सा आ रहा है नया? मुझे जो अभी हम लोग जो है एक तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है नदीम अब्बास खान के नाम से, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट इस दफ़ा हम लोग ये हमने किया कि हर वीक एक गाना दे, और उसमें मुख्तलिफ जॉनर्स हैं, गज़ल भी है, कवाली भी है, ट्रेडिशनल भी है, ट्रेडिशनल फोक भी है, क्लासिक की कुछ चीज़ें हैं, वो भी हैं। मतलब मैं म्यूज़िक जो है वो इतने मैं या म्यूज़िक करता हूँ फारिग टाइम, और या फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ, कोई भी पढ़ने का शौक़ है, तो कलाम पढ़ने का शौक़ है, मेरे ये दो शौक़ हैं, उस वजह से स्टॉक बहुत हो जाता है म्यूज़िक में, वो लाइब्रेरी अपडेट होती रहती है, तो वन बाई वन ये हमेशा आती रहेंगी इंशाल्लाह। आपके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुछ नया आप कर रहे हैं, क्या आप हमारे लिए कुछ मिला के सुनाएं प्लीज़ हमें? एक गाना अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है, जिसको बहुत लोगों ने प्यार किया, उसको बड़ा पसंद किया है, तो उसकी एक लाइन निकलेगी, अभी ज़बानी ज़द-ए-आम होते उसको एक वक्त लगेगा, और वो मेरा गाना जो है वो उसको आम लोगों, क्योंकि मैं मार्केटिंग के हवाले से बहुत अपने आप को नहीं समझता
लगता है। और इसमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि मुझे अपने गानों को बहुत ज़्यादा मार्केट करना नहीं पड़ता। जिस गाने में दम होता है, जिसमें क्वालिटी होती है, वो खुद ब खुद लेकर के सामने आ जाता है। मुझे लोगों से नहीं कहना पड़ता कि ये गाने सुनो। और वो मेरा ये मानना है कि अगर वो गाने में खुद कुछ ऐसा होगा तो वो लोगों तक जरूर पहुँच जाएगा। और उनमें से एक गाना जो आजकल पॉपुलर हो गया है, बाकी लोगों तक भी पहुँच रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कदोला के सानों गली मिलसो, कदोला के सानों गली मिलसो, दसो अज मिलसो या कल मिलसो, दसो अज मिलसो या कल मिलसो। तो पहले तय कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने मिलना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। लाइन ही बड़ी खूबसूरत है, यकीनन ये गाना मुकम्मल पे बहुत खूबसूरत जी, है। ये बहुत लोगों ने इसको पसंद किया है इसको। जी भाई, कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में जो जिसने आपको बहुत रंजीदा कर दिया हो, या फिर कोई ऐसा वाक़या जो आप जिससे आपसे बहुत खुशी हुई हो, तो आपने देखिए, इंतज़ार कर खुदा की कुदरत देखता हूँ हमेशा, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हर वक्त खुशी होती है जब वो मंजर आते हैं सामने, जो उसकी कुदरत से वाबस्ता है। बहुत एक अनचाही जो खुशी है वो अंदर महसूस होती है। और अफसरदगी जो है वो भी जब उसकी दुनिया देखता हूँ तो उसमें इतने अफसरदगी के पहलू हैं कि हर लम्हे पे अफसरदगी होती है। बेशक। और लेकिन एट द एंड ऑफ डे होप्स फॉर द बेस्ट, और हमें बेस्ट की और पॉजिटिव की जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको सोचना भी चाहिए। लेकिन अफसरदगी को नज़रअंदाज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत पहलू है ज़िंदगी। और जब तक आप अपने अंदर वो एहसास ना हो जो आपको अफसरदा कर दे, तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बहुत बेमानी है। एक अपने फैंस की एक मैसेज मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा, स्पेशली जो मेरे कल्चर से वाबस्ता है, जो मेरी ज़ुबान से वाबस्ता है, कि अपने कल्चर को ओन करें, अपनी लैंग्वेज, अपनी मिट्टी, अपनी ज़ुबान, अपना म्यूज़िक, अपने लोग, और उनको अप्रिशिएट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ावा दें जो वो डिज़र्व करते हैं। और अपने कल्चर को ओन करें, अपनी स्पेशली अपनी ज़ुबान को, जिससे आप जाना से वाबस्ता है। एजुकेशन जो है वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। एजुकेशन में आगे जाना, अवेयरनेस होनी, दुनिया में कम्पीट करना, ये भी एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि आप दुनिया अवेयर हैं, दुनिया से, दुनिया की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन अपने रूट्स मत छोड़िए। यानी अगर आज हमारे पास लैम्बोर्गिनी और बहुत सारी नई गाड़ियाँ हैं तो हमें वो टांगा घोड़ा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। और वो दोनों कल्चर जो हैं, मॉडर्न भी और हमारे जो ट्रेडिशन है, उन दोनों को हमें साथ लेके चलना चाहिए। अपना पसंदीदा एक गाना गुनगुना दें जो आपको पसंद है, आपने गाया हो सबसे ज़्यादा। गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पा दिया, गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पा दिया, जे मैं तेरे कोल रवा तेरी राज़ी दिया, जे मैं माये कोल रवा राज़ी दिया। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। थैंक यू। नदीम भाई, सिर्फ ये एक पैगाम रिकॉर्ड करवा दें कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कैमरे में देख के। जी क्यों? इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और इस चैनल को भी आप जरूर देखें। बहुत शुक्रिया।